मालिक, इस तपती गर्मी में हम क्यों चल रहे हैं? मुझे अमीर बनना है। गांव में कोई काम धंधा नहीं है। अमीर बनने से क्या होगा? हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, फिर हमें कभी खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। हमारा तो पता नहीं, लगता है आज रात गीधों को खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। जितनी गर्मी में हम बिना पानी के भटक रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें आगे कभी खाने की जरूरत पड़ेगी। याद रखो, डर के आगे जीत होती है। जीतने के लिए जिंदा भी तो रहना पड़ता है। जरा सी गर्मी से हिम्मत मत हारो, थोड़ी दूर चल के पानी मिल ही जाएगा। ये ठीक है मालिक। मालिक, पानी मिला क्या? नहीं। मालिक, पानी दिखा क्या? अभी नहीं। मालिक, पानी मिल गया क्या? अभी नहीं। प्यास से ध्यान भटकाने के लिए मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूँ। ठीक है मालिक, सुनाइए। एक बार मंदिर में लोगों को पूजा करते देख गधा भी भगवान की भक्ति करने लगा। भगवान गधे की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? गधे ने कहा, प्रभु, मुझे अगले जन्म में गधा ही बनाना। भगवान बोले, हम तुम्हें 2 बार गधा नहीं बना सकते, कुछ और मांगो। गधे ने कहा, तो प्रभु, मुझे अगले जन्म में पति बना देना। भगवान ने कहा, चालाकी नहीं। हंसी नहीं आई। तुम तो गधे हो, तुम्हें क्या खाक समझ में आएगा? इतनी देर में चुटकुला समझ में आया तुम्हें? चुटकुला छोड़िए मालिक, सामने देखिए कुआं है। देखा, मैंने कहा था ना, पानी मिल ही जाएगा। जल्दी से पानी निकालिए मालिक, बहुत प्यास लगी है। मालिक, मेरे लिए भी कुछ कीजिए। इससे काम हो जाएगा। आराम से पियो, बहुत पानी है यहाँ पे। कुएं में बोतल कहाँ से आई? क्या होगा इसमें? होना क्या है मालिक, पानी के साथ साथ आपकी शराब का भी इंतजाम हो गया। ये धुआं कैसा है? खोल कर देखते हैं। मैं आजाद हो गया। मालिक, ये क्या बला है? पता नहीं। आखिरकार मैं आजाद हो गया। किसने आजाद किया मुझे? मैं सदियों से कैद में था। क्या तुम एक जीनी हो? हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं एक जीनी ही हूँ। मालिक, ये जीनी क्या होता है? जीनी एक जादुई जीव होता है जो अपने मालिक की हर इच्छा पूरी करता है। कैसे? जीनी जादू से तुम्हें कुछ भी दे सकता है। ये जीनी का मालिक कौन होता है? जो कोई भी हमें आजाद करता है, वो ही हमारा मालिक बन जाता है। मालिक, आपकी तो लॉटरी लग गई। कुछ मत बोलो, पहले जीनी की बात सुनो। मैं आजाद हूँ, लेकिन जिसने मुझे आजाद किया उसे अब मरना होगा। जिसने तुम्हें आजाद किया
तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? मैंने सोचा था जो भी मुझे आजाद करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। पहले 100 साल मैंने सोचा जो भी मुझे आजाद करेगा मैं उसे खजाना दूंगा। किसी ने नहीं निकाला। फिर क्या हुआ? दूसरे 100 साल मैंने सोचा जो भी मुझे आजाद करेगा मैं उसे राजा बना दूंगा। फिर भी कोई नहीं आया। फिर क्या हुआ? तीसरे 100 साल मैंने सोचा जो भी मुझे आजाद करेगा मैं उसे अमर बना दूंगा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर तुम्हारी सोच कैसे बदल गई? पिछले 100 साल मैंने कसम खाई है जो भी मुझे आजाद करेगा मैं उसे मार दूंगा। जिसने तुम्हें आजाद किया वो तो यहाँ से चला गया। हाँ, कसम से। ठीक है जीनी भाई, अब हम लोग भी चलते हैं। हाँ जीनी जी, बाय बाय। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुझे तो दूर दूर तक तुम दोनों के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा। हो ना हो तुम दोनों में से ही किसी ने आजाद किया है। सच सच बताओ वरना मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। मैं तो शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाता। ये मेरे धर्म के खिलाफ है। तो ये साफ है कि गधे ने मुझे आजाद किया है। इंसान तुम जा सकते हो। बोतल खोलने के लिए हाथ भी तो चाहिए, वो मेरे पास है ही नहीं। ठीक बात है, बोतल खोलने के लिए हाथ तो चाहिए। गधे तुम यहाँ से जा सकते हो और इंसान तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है मालिक, लगता है हमारा साथ यहीं तक था। जन्नत में अच्छे से रहिएगा। जीनी जी, कुआं तो पहले इसी को दिखा। बोतल भी इसकी वजह से ही मिली। बोतल खोलने को भी इसी ने कहा जिससे आप आजाद हुए। भले ही इसके हाथ नहीं है, पर आपको आजाद करने का श्रेय इसी को मिलना चाहिए। मालिक, मुझे क्यों फंसा रहे हो? बात फंसाने की नहीं है। मैं किसी और के काम का श्रेय नहीं ले सकता। लगता है तुम दोनों ने मिलकर मुझे आजाद किया है। क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मुझे आजाद किया है तो अब तुम दोनों को ही मारना पड़ेगा। मुझे लगता है तुम जीनी नहीं कोई शैतान हो। जीनी तो अपने मालिक की इच्छा पूरी करते हैं, उन्हें मारते नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं मरने से पहले आखिरी बार कुछ अच्छा खाना चाहता हूँ। खाना? ये तो बहुत ही छोटा सा जादू है मेरे जैसे जीनी के लिए। मैं शहर में अमीर बनने जा रहा था। काश मैं मरने से पहले कुछ खजाना देख पाता। क्या कहा खजाना? ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब तो तुम दोनों को यकीन हो गया ना, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे मन में अभी भी एक बात है। क्या कहा? अब क्या रह गया? तुम्हारे जितना बड़ा जीनी इस छोटी सी बोतल में कैसे आ सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। तुम नहीं मानते? लो, अपनी आंखों से देख लो। बाहर निकालो मुझे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। तुम राजा बनोगे? नहीं मालिक, राजा बनने से प्रजा के खाने और रक्षा की जिम्मेदारी मुझ पे आ जाएगी। माफ कर दो, मैं तुम दोनों को अमर बना दूंगा। तुम अमर होना चाहते हो क्या? मुझे बुढ़ापे में एक जगह पड़े पड़े नहीं जीना। तो अब इसका क्या करें? इस एहसान फरामोश को इसी कुएं में वापस डाल दो। अरे मेरी बात सुनो, मुझे वापस कुएं में मत डालो। अपनी बेवकूफी की वजह से लगता है फिर से सदियों इंतजार करना पड़ेगा। अजीब है, इस सब से तुमने क्या सीखा? मालिक, यही कि मुसीबत में भी दिमाग से काम लेना चाहिए। और ये भी जो हमें मुसीबत लग रही है, हो सकता है उसमें कुछ भलाई ही छिपी हो।